और अभी जा रहे हैं श्रील प्रभुपाद रूम पर, जो कि फर्स्ट फ्लोर पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी की इतनी बड़ी पेंटिंग है। और ऊपर की ओर आप देखेंगे उनकी फ़ोटो जो है लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ में है पार्लियामेंट में। और इसी के साथ हम पहुँच चुके हैं रूम के बाहर। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पेंटिंग्स लगी हुई हैं। और ये आ चुके हैं रूम के अंदर। और आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी का हारमोनियम रखा हुआ है, बुक्स वगैरह रखी हुई हैं, सारी डिस्प्ले की हुई। आप सामने की ओर देख सकते हैं यहाँ पर पैक टू गॉड हैंड मैगजीन है, यहाँ पर पासपोर्ट है प्रभुपाद जी का, काफ़ी सारे पुराने लेटर्स हैं 1974 के। आप देख सकते हैं यहाँ पर हैं बुक्स, काफ़ी सारी पुरानी बुक्स, कैंटोज वगैरह, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता, जो कि प्रभुपाद जी द्वारा लिखी गई हैं, ट्रांसलेट की गई हैं। सामने की ओर हैं काफ़ी सारे पुराने लेटर्स, यहाँ आप देख सकते हैं। सामने की ओर स्टैम्प्स वगैरह हैं। जो आप प्रभुपाद जी को फ्रेम में देख रहे हैं, ये बाहर का व्यू है, जो कि आगे आपको एक प्रभु जी बताएंगे इस मंदिर के बारे में, प्रभुपाद जी के रूम के बारे में सारी बातें डिटेल्स में। ये है श्रीमद् भागवतम बाय AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। ये आप देख सकते हैं शिप है, ये यहाँ पे लेटर्स वगैरह हैं। और इसी के साथ में हमारे साथ में प्रभु जी आने वाले हैं, वो हमें इस मंदिर के बारे में सब बताएंगे, प्रभुपाद जी के रूम के बारे में बताएंगे, प्रभुपाद जी ने जो स्ट्रगल किया है उसके बारे में बताएंगे। आइए अब प्रभु जी से खुद ही सुनते हैं कि इस मंदिर में क्या क्या खास है। हरे कृष्णा। ये प्रभुपाद जी का तपोस्थली मंदिर है और प्रभुपाद जी यहाँ पे 6 साल इसी रूम में रहे हैं, 1958 से लेकर 1965 तक। और 66 में अमेरिका गए प्रभुपाद जी इसी रूम से, इसी मंदिर से 40 रुपये लेके, और फिर रिटर्न भी इसी मंदिर में आए। और वो 40 रुपये प्रभुपाद जी के पॉकेट में थे जो खर्च नहीं हुए। वापसी जब दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे तो रात को 1:30 बजे इस मंदिर में आने के लिए उन्होंने टैक्सी हायर करी, और उस टैक्सी का भाड़ा बना था 37 रुपया। तो रात को 1:30 बजे खुले नहीं होने के कारण उन्होंने वो 40 रुपये उस ड्राइवर को किया। तो इंडिया की करेंसी आके इंडिया में ही खर्च हुई। और प्रभुपाद जी ने यहाँ पर रह के, इस जगह प्रभुपाद जी बैठा करते थे। बताते हैं रात को 9 बजे से लेके 12 बजे तक प्रभुपाद सोते थे, आराम करते थे, विश्राम करते थे। और 1 बजे से लेकर 4 बजे तक बुक लिखा करते थे। इंग्लिश का भागवतम का, इंग्लिश का फर्स्ट कैंटो का 3 वॉल्यूम्स प्रभुपाद ने यहीं रह के इसी जगह पे लिखा और यहीं पे प्रिंटिंग करवाया। और बैक टू गोल्ड मैगजीन का भी प्रभुपाद जी ने यहीं पे ही स्टार्टिंग किया। और बताते हैं कि प्रभुपाद जब अमेरिका से रिटर्न आए तो इस्कॉन की स्थापना भी इसी मंदिर में, इसी जगह पे की, इसी रूम के अंदर। प्रभुपाद जब इस रूम में रहा करते थे उस टाइम इस रूम का किराया 5 रुपये दिया करते थे। और रूम की जो हालत इतनी बढ़िया नहीं थी कि फर्श टूटा हुआ था, ऊपर से बारिश का पानी छूता था। और यहाँ पे छिप, बिच्छू, नेवले, सांप इस तरह से घुमा करते थे। प्रभुपाद यहीं पे चटाई बिछा कर सोया करते थे। और प्रभुपाद जी जब यहाँ से अमेरिका जा रहे थे तो अमेरिका जाने के लिए प्रभुपाद के पास में कोई साधन नहीं था। तो सिंधिया कंपनी की जो डायरेक्टर थी श्रीमती मुरार जी, उनसे प्रभुपाद ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए, कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए विदेश जाना है, पाश्चात्य देश में जाना है। तो प्रभुपाद ने बार बार उनको कहा तो उन माता जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आपकी 70 साल की उम्र है और समुद्री सफ़र जो है 1 से 1.5 महीने का होता है। उस दौरान आपको कोई बीमारी लग जाएगी, आप बीमार हो जाएंगे, आपको कुछ हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि एक बेटी अपने 70 साल के वृद्ध बाप को विदेश जाने के लिए मना कर रही है, मगर फिर भी प्रभुपाद ने कहा कि एक बाप अपनी बेटी से विदेश जाने के लिए एक लेटर भिक्षा में मांग रहा है। तो उन्होंने फिर वो लेटर लिख के दिया। तब प्रभुपाद जी जलदूता में, जो वहाँ पे चित्र है, उस जलदूता से प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क शहर में गए। और आइए आपको दिखाता हूँ, ये जलदूता जहाज़, इस जहाज़ से प्रभुपाद जी विदेश गए। और जब प्रभुपाद जी इस जहाज़ में सफ़र कर रहे थे तो प्रभुपाद जी को 3 बार अटैक आया। 2 बार अटैक आया तो प्रभुपाद जी ने बर्दाश्त कर लिया, मगर 3 टाइम्स अटैक आया तो प्रभुपाद जी बेहोश हो गए थे।
और प्रभुपाद जी को सपने में ये महसूस हो रहा था कि मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर पाऊँगा, मेरी मंजिल मुझे नहीं मिल पाएगी। तो प्रभुपाद जी को सपने में भगवान ने साक्षात दर्शन दिए थे और बोला था कि आपकी मंजिल आसान होगी और आप अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर पाएंगे। हरे कृष्णा। और प्रभुपाद जी जब वहाँ गए, जब समुद्र से बाहर आए तो प्रभुपाद जी ने देखा कि अब मैं कहाँ जाऊँ, राइट जाऊँ, लेफ्ट जाऊँ या स्ट्रेट जाऊँ। तो प्रभुपाद ने क्या किया, देखा कि सामने एक पार्क था जिसका नाम गोल्डन पार्क था। तो प्रभुपाद जी वहीं पे बैठ गए और 3 घंटे तक प्रभुपाद ने वहाँ बैठ के कीर्तन किया। जब प्रभुपाद ने आंखें खोल के देखी तो उनके इर्द गिर्द आजू बाजू में हिप्पी लोग बैठे थे। वही हिप्पी लोग जिनको भगवान के बारे में कुछ पता नहीं था, उनका काम सिर्फ नशा करना, मांसाहार करना, ओपन रहना, सड़कों पे जहाँ मर्जी सोना, जहाँ मर्जी रहना, जैसे मर्जी रहना। प्रभुपाद ने उन्हीं हिप्पियों में से 40 भक्त बनाए थे और प्रभुपाद ने आके फिर यहाँ पे इस्कॉन की स्थापना की थी। और प्रभुपाद जब वहाँ पे थे तो कहते हैं कि 108 मंदिरों का निर्माण भी किया था प्रभुपाद ने। इसी तरह से ये मंदिर छिंदवाड़ा इस्कॉन जो है 2014 में इस्कॉन के अंदर आया और 2020 में हमने इसको इस्कॉन का दोबारा से स्टार्ट किया। वैसे ये मंदिर पौने 200 साल पुराना है और नीचे जो भगवान है राधा वल्लभ जी, वो प्रभुपाद जी के स्थापित हैं, प्रभुपाद जी के हाथ के स्थापित है, प्रभुपाद जी से सेवियत हैं। और ये मंदिर वैसे तो शिवालय था, भौतिकवादियों का मंदिर था। इसमें नीचे देखा होगा आपने, शिव जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं, दुर्गा महारानी भी है, गंगा मैया भी है। बट प्रभुपाद जी ने नीचे जो मंदिर है, जो अल्टर है, वो एज चीज़ है, उसको हमने तोड़ा नहीं, उसको हमने छेड़छाड़ नहीं किया, बिल्कुल जैसा था वैसे का वैसे ही है। और प्रभुपाद जी के हाथ से स्थापित किए भगवान है नीचे राधा वल्लभ। ठीक है, तो प्रभुपाद जी ने उनकी सेवा की और यहाँ पे इस कमरे में रहा करते थे, यहीं बनाया करते थे, यहीं रहते थे, यहीं सोते थे। और ये जो पीछे एक रूम आप देख रहे हैं, जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं, ये पहले स्टेयर होता था। प्रभुपाद जी इसी स्टेज से नीचे जाया करते थे करने के लिए और वापसी भी इसी से आते थे। और फिर यहाँ पे रह के इसी सिंगल रूम होता था, ये सिंगल स्टोरी मंदिर था। यहाँ पे जो आप गैलरी देख रहे हैं, ये गैलरी, ये जो छत बना रखी, ये छत नहीं थी, यहाँ पे जाल हुआ करता था और ओपन हुआ करता था। ये सामने जो है जगह, वहाँ पे टॉयलेट बाथरूम हुआ करते थे। इसी तरह से प्रभुपाद जी की जो सामने जो चित्र आप देख रहे हैं, वो चित्र है यहाँ का है। प्रभुपाद जी यहाँ बाहर बैठे सर्दियों के मौसम में। ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पे इन तीनों चारों अलमीराज के अंदर जो रखी हैं बुक्स, वो प्रभुपाद जी के ट्रांसलेट की हुई 65 लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सब बुक्स जो हैं प्रभुपाद के द्वारा लिखित हैं और ये सब ट्रांसलेट की हुई है अलग अलग भाषाओं के अंदर। 65 लैंग्वेजेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। और ये जो फर्स्ट चित्र है, ये प्रभुपाद जी का पहला चित्र है। प्रभुपाद जी की उस टाइम उम्र 1922 का चित्र है और प्रभुपाद जी की उम्र उस टाइम 24 साल की हुआ करती थी। जब प्रभुपाद जी के घर पर उनके गुरु महाराज आए थे, ये उस टाइम का है वाक्य है। और ये प्रभुपाद जी गुरु महाराज हैं, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज हैं। इन्होंने फर्स्ट मीटिंग में ही प्रभुपाद को बोल दिया था कि आप अब है बहुत पढ़े लिखे हैं और आपको कृष्ण भक्ति का प्रचार विदेशों में जाके करना है। तो ये पहला चित्र है प्रभुपाद की फर्स्ट मीटिंग अपने गुरु महाराज से। उसके बाद यहाँ पे जो ये आप चित्र देख रहे हैं, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है प्रभुपाद जी की दीक्षा के टाइम की। प्रभुपाद जी को पहली दीक्षा प्रयाग में हुई थी, प्रयागराज में। और उस टाइम प्रभुपाद जी की उम्र 34 ईयर थी, 34 साल के प्रभुपाद थे। तो ये प्रभुपाद जी दीक्षा दे रहे हैं और दीक्षा के समय प्रभुपाद जी को माला दी जा रही है। ये सेकंड चित्र है। और उसके बाद ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है ब्रज की राधा कुंड, गोवर्धन परिक्रमा के अंदर राधा कुंड के अंदर ये जो है, ये राधा कुंड है पीछे, ये परिक्रमा कर रहे हैं और ये प्रभुपाद जी हैं। और ये प्रभुपाद जी गुरु हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। और ये जो बच्चा है, ये प्रभुपाद जी के बड़े वाले बेटे हैं, श्री वृंदावन चंद्र। तो इसी तरह से आगे ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये चित्र है प्रभुपाद जी जो बुक्स लिखा करते थे, जो मैंने अभी उधर पीछे रूम में जिक्र किया कि रात्रा भर बैठ के प्रभुपाद जी जो बुक लिखा करते थे। ये उस ओके प्रेस के मालिक हैं सुरेंद्र जैन जी, उनको प्रूफ रीडिंग करते हुए प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर पे वो प्रेस थी जो अभी बिक गई, किसी मोमडन ने खरीद के उसमें ढाबा खोल दिया है। तो ये सुरेंद्र जैन जी हैं जो उनको ये प्रूफ रीडिंग की बता रहे हैं कि इसमें कोई मिस्टेक है। तो जो मैंने बताया कि भागवतम का इंग्लिश का फर्स्ट कैंटो के 3 वॉल्यूम जो प्रभुपाद ने यहाँ लिखा है यहाँ बैठ के, वो वही उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो आप इधर देख रहे हैं ये चित्र, ये है कनॉट प्लेस का कॉफ़ी होम। ये कॉफ़ी होम है
जहाँ प्रभुपाद जी कॉफ़ी होम के अंदर बैठ के बैक टू गोल्ड मैगजीन का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो ये सब लोग कॉफ़ी पी रहे हैं और प्रभुपाद उनको अपनी मैगजीन जो थी बैक टू गोल्ड भगवत दर्शन जो मैगजीन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रभुपाद जी उनको कर रहे हैं। इस तरह प्रभुपाद ने रह के यहाँ बहुत सारा स्ट्रगल किया है और प्रभुपाद ने रह के इतनी मेहनत करी जो हम भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा संस्था जिसका नाम इस्कॉन है यहाँ पे प्रभुपाद ने बनाई और उसमें करोड़ों भक्त रहे, जिसमें देसी भी और विदेशी दोनों भक्त इस संस्था के अंदर हैं। हरे कृष्ण। वो जो सामने आप देख रहे हैं वो न्यूयॉर्क की पहली रथ यात्रा है, वो फर्स्ट यात्रा है प्रभुपाद जी को। और ये न्यूयॉर्क का जो वो पार्क है जहाँ प्रभुपाद ने बता रहा था वहाँ का ये पार्क, ठीक है। और सेकंड फ्लोर पर है प्रसादम हॉल। कुछ इस तरीके से दिखता है प्रसादम हॉल। फाइनली दर्शन हो चुके हैं हमारे और आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा इस ब्लॉग को देखते हुए, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता लगेगी। और ये मंदिर लगभग 150 साल पुराना है, जैसा कि प्रभु ने आपको बताया। और इसी के साथ हम चलते हैं वापसी। इसी के साथ आ चुके हैं बाहर मेन रोड पर। राइट साइड में आपको दिखेगा जामा मस्जिद, मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 3। और थोड़े से आगे जाने के बाद आपको राइट साइड पर दिखेगा यहाँ पे पुलिस चौकी, जामा मस्जिद। आप किसी रिक्शे वाले को बोलकर भी आ सकते हैं, क्योंकि इस मंदिर में आने के लिए आपके पास 2 से 3 रास्ते हैं। आप चांदनी चौक, चावड़ी बाज़ार, कहीं से भी आ सकते हैं। इसी के साथ आ चुके हैं बाहर। आप देख सकते हैं सामने है लाल किला। और सोच रहा हूँ कभी लाल किला जाऊँ, पर अभी गर्मी होने के कारण हम इसको शिफ्ट करेंगे जब थोड़ा मौसम ठीक हो जाएगा। लगभग जुलाई और अगस्त में देखते हैं कि मौसम ठीक होता है तो ही जाऊँगा उधर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल fearless यात्री व्लॉग्स। और आप सभी से मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नई जगह और एक नए व्लॉग के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।